नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट नोट्स की सीरीज है एसएससी एग्जाम के लिए। एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों प्लीज ये सुन लीजिए। पहले आप थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ने के बाद तुरंत आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें जीएस के लिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस उन्हीं क्वेश्चनों की कीजिए जो प्रीवियस 4-5 सालों में पूछे जा चुके हैं। जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना, उसने जितने भी क्वेश्चन पूछे जीएस के सब प्रैक्टिस कर लीजिए, तब जाकर आपका जो है जीएस सॉलिड होगा। तो एक बार थ्योरी एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए, उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीके जीएस के जो थ्योरी वाला पोर्शन है ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है, आइलैंड की बात करेंगे आज हम बच्चों। तो मेनली 2 आइलैंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, लेकिन इसके अलावा छोटे मोटे जो और भी द्वीप हैं उनकी भी मैं बातें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट में चलेंगे, जो एग्जाम के लिए जरूरी चीजें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट आपका सिलेबस हो ही जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता ही होगा द्वीप किसे कहते हैं। ऐसी जमीन जो जिसके चारों तरफ पानी हो तो वो द्वीप होगा। अगर किसी द्वीप, किसी लैंड, किसी जमीन के चारों तरफ अगर पानी है समुद्र का तो समुद्री द्वीप हो जाएगा। अगर नदी का पानी है तो वो नदी द्वीप हो जाएगा। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, आप जानते हैं, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में द्वीप कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे, व्हीलर द्वीप की बात करेंगे जिसका नाम अब अब्दुल कलाम जो है हमारे अब्दुल कलाम आजाद साहब के नाम पे कर दिया गया इस द्वीप का नाम। श्री हरिकोटा द्वीप की बात करेंगे, पंबन द्वीप की बात करेंगे। इसके अलावा 2-3 और द्वीप है, जैसे गंगा सागर द्वीप है और आपका न्यूमूर द्वीप है, इनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। और अरब सागर में मुख्य तौर पर लक्षद्वीप है, लेकिन आलिया बेट की भी बात करेंगे गुजरात में। ठीक है, और भी कई सारे द्वीप है, उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने पढ़ लिया तो 80% टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, द्वीप समूह है मतलब कई सारे द्वीपों का समूह है, तो लगभग कहा जाए 572 572 है। ये नंबर घटता बढ़ता रहता है, क्यों? समुद्र का लेवल जैसे ही ऊपर नीचे होता है तो ये कई डूब जाते हैं, कई नए आ जाते हैं, तो इसलिए घटता बढ़ता रहता है। ये नंबर पूछा नहीं आता, आपके जानकारी के लिए दिमाग में रखिएगा कि 572 के आसपास है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक अंडमान द्वीप समूह है। ये अंडमान द्वीप समूह के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे द्वीप हैं और उसके नीचे निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, कई सारे द्वीप हैं निकोबार के अंदर, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और ये इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सारी चीजें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है। हिमालय जो पर्वत, हमारा जो हिमालय पर्वत है, उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, जब ये म्यांमार में मुड़ता है ऐसे ना, तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। और उसी की जो शाखा है वो आगे बढ़ी हुई है, कई समुद्र में डूब गया है, और कुछ भाग जो निकला हुआ है वो आइलैंड के रूप में हमारे कब्जे में है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कह रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये किसका भाग है? इनडायरेक्टली ये हिमालय पर्वत का ही भाग है। समझ में आ गया? और इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, 10 डिग्री चैनल दिमाग में अभी से याद रखिए। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये 10 डिग्री का मतलब क्या है? ये 10 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा से ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये एक वाटर बॉडी है जो 2 बड़े समुद्रों को मिलाने का काम कर रही है, तो ये जल संधि है, इसलिए इसका नाम 10 डिग्री चैनल रख दिया गया। जल संधि को या जल डमरू मध्य कह सकते हैं, या चैनल कहेंगे, या पास कहेंगे, या आपका स्ट्रेट तो इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, या जल डमरू मध्य भी कह देते हैं। समझ में आ गया आपको? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है, ये दिमाग में आपने जरूर याद रखिएगा। ये अंडमान द्वीप समूह की हम बात करते हैं। ये मैंने आपको ये पूरा अंडमान द्वीप समूह लिया है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का मैप है।
इसको मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया है। एक है उत्तरी अंडमान, एक जो है आपका नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद ये दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। ठीक है, याद रखिए 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। इन चारों के बारे में पहले पढ़ लीजिए क्या क्या खासियत है परीक्षा की दृष्टि से, उसके बाद कुछ और भी फैक्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले उत्तरी अंडमान की बात करते हैं भैया। ये जो आपका उत्तरी अंडमान है, इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। 732 मीटर इसकी हाइट है समुद्र लेवल से। और ये कहां पे है, किसका हिस्सा है? नॉर्थ अंडमान का हिस्सा है, उत्तरी अंडमान का हिस्सा है, ये याद रखिए। उत्तरी अंडमान के बारे में आपको याद हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, बिल्कुल। और उत्तरी अंडमान के उत्तर में, ये उत्तरी अंडमान के उत्तर में जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जो सबसे उत्तरी द्वीप है हमारे अंडमान द्वीप समूह का जो हिस्सा है, उसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड। उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे ही, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे आपको लैंडफॉल आइलैंड दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये सबसे उत्तरी द्वीप है इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हिस्सा है। अब नीचे ये मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा जो द्वीप है यही है, ये मध्य अंडमान सबसे बड़ा जो द्वीप है यही है। ये पहले जो 4 बड़े बड़े द्वीप है इनकी हम बात कर रहे हैं। अब सब उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ये दक्षिण अंडमान है, लेकिन इसके दक्षिण में भी एक आइलैंड है जिसे लिटिल अंडमान कहते हैं। ठीक है, ये दक्षिण अंडमान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में 2-3 चीजें तो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो कहां पर स्थित है? वो इस दक्षिण अंडमान का हिस्सा है। वो राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यही राजधानी में एक जेल है, सेलुलर जेल। अंग्रेज इसको काला पानी की जैसे सजा दिया करते थे हमारे लोगों को, तो इसी जेल का इस्तेमाल करते थे। और इसी जेल में वीर सावरकर जैसे जो वीर हैं उनको भी यहाँ काले पानी की सजा अंग्रेजों के द्वारा मिली थी। 1911 की बात है, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, वीर सावरकर जी के नाम पर यहाँ पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट भी ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है, जो कि दक्षिण अंडमान का हिस्सा है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये लिटिल अंडमान देख रहे हैं, लिटिल अंडमान जो दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में। याद रखिएगा दक्षिण अंडमान के दक्षिण में है ये लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में एक लाइन है, डंकन पास। ये लाइन दिखती नहीं है भैया, एक वाटर बॉडी है जो 2 बड़े समुद्री हिस्से को जोड़ने का काम कर रही है, वाटर बॉडी। इसी का नाम रखा गया है डंकन पास। क्या रखा गया है नाम? डंकन पास। तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान, ये लिटिल अंडमान ये दक्षिण अंडमान के बीच में है क्या? डंकन पास। डंकन पास 10 डिग्री चैनल, ये आपको याद होगा। 10 डिग्री चैनल क्या होगा? इसके नीचे होगा, मतलब लिटिल अंडमान के नीचे है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करती है। आपको ये समझ में आ गया। और कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट, ये 4 चीजें आपने जान ली, 4 बड़े बड़े आइलैंड आपने जान लिए। उसके बाद सबसे उत्तर में आइए। सबसे उत्तर में आपको यहाँ 2 आइलैंड दिखेंगे। अगर आपके पास एटलस है तो खोल लीजिए, मजा आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट कोको आइलैंड और एक नीचे उसके मिलेगा लिटिल कोको आइलैंड। ये दोनों के दोनों आइलैंड म्यांमार के कब्जे में है, ये म्यांमार का हिस्सा है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि म्यांमार और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक चैनल है जिसको कहते हैं कोको चैनल। इसको क्या बोलते हैं? कोको चैनल। तो कोको चैनल क्या करता भैया? कोको चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बर्मा या म्यांमार से अलग करता है। और डिटेल में बताएं तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी जो आपका आइलैंड है जिसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड। क्या नाम इसका? लैंडफॉल आइलैंड। लैंडफॉल आइलैंड को ये लिटिल कोको आइलैंड से अलग करने का काम कोको चैनल करता है। ये याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ये मैंने यहां लिख भी दिया हुआ है,
ये क्लास नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल भी जाएंगे, ले लीजिएगा। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, रामबाण सिद्ध होंगे। अब यहाँ पे आपका ये मुख्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है। इसी के पूर्व दिशा में जाइए, दो आइलैंड दूर दूर हैं, एक का नाम है नारकोंडम और एक का नाम है बैरन। तो नारकोंडम और बैरन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ज्वालामुखी आइलैंड है। ज्वालामुखी निकल कर जो इसका भूभाग ऊपर उठ गया है, इसके कारण ये आइलैंड बन गया है। एक है नारकोंडम और एक है बैरन। नारकोंडम की खासियत यह है कि अब ये इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है, अब यहां से लावा नहीं निकलता। लेकिन बैरन जो द्वीप है ये एक्टिव है, अभी भी यहां से लावा निकलता है। तो भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप है जो एक्टिव है। भारत का ही नहीं भैया, ये जो आप दक्षिण एशिया का पार्ट देख रहे हैं ना, दक्षिणी एशिया जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इन सब में मिलाकर देखेंगे एकमात्र बैरन द्वीप है जो एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव ज्वालामुखी है। ये आप याद रखेंगे, अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो अंडमान के बारे में इतना याद रखिए, हो गया। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आ गया, 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग कर रही है, अंडमान और निकोबार को। अब 10 डिग्री के नीचे है आपका निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह के मुख्य तौर पर 3 अलग अलग पार्ट है। ऊपर वाला कार निकोबार है, क्या है, कार निकोबार। और उसके बीच में है भैया, ये आप दिखाई दे रहा होगा, लिटिल निकोबार। और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। आपको ग्रेट निकोबार के बारे में पढ़ना है। और बस ये याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है। अगर डिटेल में और बताएं तो भैया 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और यहां पर क्या है, कार निकोबार। ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है, यहां पर सबसे दक्षिणी जो आइलैंड है अंडमान का, वो कौन सा है, वो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, लिटिल अंडमान। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कार निकोबार है। तो इन दोनों को अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। और बीच में है लिटिल निकोबार और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। इसी के बारे में 2 चीजें आपको याद रखनी है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जिसके जो उत्तरी अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट है, आप जानते हैं भैया, बहुत बार पहले चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको। ये कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार का ही हिस्सा है। और अगर केवल निकोबार की बात करें, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट थुलियर है, 642 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये निकोबार का हाईएस्ट पॉइंट है। और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है भैया, सैडल पीक, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए, तो ये हो गई निकोबार द्वीप समूह की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट मैं आपको बताता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर, जो बहुत जरूरी है। इसका पूरा एरिया 8250 वर्ग किलोमीटर है। और यूनियन टेरिटरी भैया इसको 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। अब 3 आइलैंड ऐसे हैं जिनका नाम बदल दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, वो नाम भी आपको याद रखना है। ये जो रॉस द्वीप था, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है। और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के कारण। और तीसरा है हैवलॉक द्वीप, ये है स्वराज द्वीप। तो याद रखिए 3 आइलैंड जिनका नाम चेंज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, याद रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसके अधीन बंगाल जो राज्य है उसका न्याय अधिकार क्षेत्र तो वो है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके लिए भी यही कॉमन हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट ही है, याद रखिए। इसके बाद बच्चों बात करेंगे ग्रेट चैनल की, हम बात करेंगे। आपने ये पढ़ लिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ तक है, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके दक्षिण में इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। और इंडोनेशिया का जो उत्तरी पॉइंट है सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम यहाँ पर एक जल संधि है, ग्रेट चैनल करती है। तो यही ग्रेट चैनल है। तो ग्रेट चैनल क्या है भैया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को
इंडोनेशिया से अलग करने का काम करती है। और अगर बारीकी से पूछें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जो आइलैंड है ग्रेट निकोबार, और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का जो हिस्सा है उसको अलग करने का काम ग्रेट चैनल करता है। याद रखेंगे, इतनी बातें आपको याद रखनी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अब चलते हैं अरब सागर में। सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप की। इनमें जितने भी आइलैंड हैं इन सबका समूह बनाकर अगर एरिया निकाल के देखेंगे मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे कम है। और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी मैंने बता दिया। कैपिटल इसकी कवरत्ती है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कवरत्ती कहाँ गया, ये देखिए कवरत्ती दिखाई दे रहा है। और सबसे साउथेस्ट इसका जो आइलैंड है मिनिकॉय है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मिनिकॉय। यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है, 8 डिग्री चैनल यहां पर, ये 9 डिग्री चैनल है यहां पर, और नीचे है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के नीचे मालद्वीप है। तो मालदीव और हमारा जो लक्षद्वीप इनको अलग करने का काम 8 डिग्री चैनल करती है। और 9 डिग्री चैनल क्या करती है, मिनिकॉय जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है इसको बाकी के लक्षद्वीप के आइलैंड के साथ अलग करने का काम 9 डिग्री चैनल करता है। ये दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, लक्षद्वीप का जो पुराना नाम है ना वो लकादीव, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप था, लेकिन 1 नवंबर 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया है। और 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए भैया, ये जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनका निर्माण जानते किसके कारण हुआ है? एक जीव है जिन्हें प्रवाल जीव या मूंगा जीव कहते हैं, इन्हीं के कारण इस आइलैंड का निर्माण हुआ है। लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद इनका निर्माण इन जीवों के द्वारा हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज है ना, कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताते हैं। इसी कारण से इस आइलैंड को प्रवाल द्वीप या मूंगा द्वीप या कोरल द्वीप भी कहते हैं। अब ये जो प्रवाल जीव होते हैं या मूंगा जीव होते हैं, इनकी खासियत ये है ना कि ये कर्क रेखा से लेकर रेखा के बीच में जो एरिया है, जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, ऐसे वातावरण में सरवाइव कर पाते हैं। और ये उन क्षेत्र में रहते हैं जहां पर समुद्र का जो लेवल है वो कम है, समुद्र का जो गहराई है वो कम है। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा ये कोरल द्वीप आप जानते हैं, सबसे ज्यादा वहां पर है। तो इस प्रकार भैया ये करते क्या हैं, करोड़ों की संख्या में एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं। जब इनका जीवन समाप्त हो जाता है ना, तो अपनी बॉडी, इनकी जो बॉडी है, इनका जो अवशेष है वो धीरे धीरे चट्टान बन जाता है। कौन सा चट्टान बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इनका शरीर बन जाता है। बाकी जो नए मूंगा जीव आते हैं वो इन्हीं के बॉडी के ऊपर, इन्हीं के अवशेष के ऊपर रहते हैं और पूरा जीवन भर वहीं रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। सरवाइव करना इनके लिए आसान होता है अपने अवशेष पर ही, अपने पूर्वजों के अवशेष के ऊपर ही रहकर ये अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। ऐसे ही परत दर परत बनती रहती है समय बीतने के साथ, और एक टाइम ऐसा आता है कि इनका जो लेवल है वो समुद्र से ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठ जाएगा और धीरे धीरे समय बीतेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान की तरह बन जाएंगे, तो ये एक आइलैंड का रूप धारण कर लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो भैया ये क्या है? ये मूंगा जीवों की कब्र है, समझ लीजिए, मूंगा जीवों की ये कब्र है। और भारत के अन्य आइलैंड की मैं बात करूं, जैसे माजुली द्वीप, ये नदी द्वीप है, आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये, और असम राज्य के अंदर है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से आती है, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, वहां से आती है और अचानक ही मैदानी क्षेत्र इसको मिलता है असम में। मैदानी क्षेत्र होने के कारण नदी जो है फैल जाती है, नदी जो है फैल जाती है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कम हो जाती, मतलब वहां पे वेलोसिटी तेज थी ना, यहाँ वेलोसिटी उसकी तेज ही रहती है, और इसी कारण वो नदी फैल जाती है। तो यहाँ पर आइलैंड का निर्माण हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है माजुली आइलैंड, ये एक नदी आइलैंड है।
ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड है ये माजुली। और न्यूमूर द्वीप भैया, इसको लेकर विवादित है, ये हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है इसका, न्यूमूर आइलैंड को लेकर। हालांकि 2010 के बाद इसका लगभग जो लेवल है ना समुद्र में डूब गया है, तो ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, ये न्यूमूर द्वीप आपने समझ लिया। इस मैं आपको बंगाल की खाड़ी के ही द्वीप बता रहा हूं। गंगा सागर द्वीप, हुगली नदी भैया, बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी का जहां मुहाना है वहीं पर एक आइलैंड है सागर आइलैंड, गंगा सागर आइलैंड, ये भारत के ही कब्जे में है, हुगली नदी के मुहाने पर है ये। व्हीलर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उड़ीसा में जाइए, उड़ीसा के तट के पास है, इसका व्हीलर द्वीप नाम था, लेकिन अब क्या हो गया है, इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। मिसाइलों का परीक्षण यहाँ से होता है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर यह आइलैंड है, याद रखिएगा, उड़ीसा में। और श्रीहरिकोटा द्वीप को कौन नहीं जानता भैया, इसरो का जो स्पेस सेंटर है यहीं पर अवेलेबल है ना, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर आप जानते हैं पुलिकट झील है, उसी पुलिकट झील के पास ये आइलैंड है, श्रीहरिकोटा इसका नाम है। और यहाँ पर इसरो का स्पेस सेंटर है जहां से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। पंबन द्वीप की बात करें भैया, पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, जो एडम ब्रिज है, राम सेतु ब्रिज है, उसी का ये हिस्सा है, उसी का ये हिस्सा है रामेश्वरम द्वीप, याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद भैया 3 और हैं। अब सालसेट द्वीप, आलिया बेट, ये कहां पर हैं, ये आपके हैं अरब सागर में। सालसेट जानते हैं भैया, महाराष्ट्र वाले इलाके में है, अरब सागर में। और जो बंबई है ना, वो एक आइलैंड पर बसा हुआ है, वो आइलैंड सालसेट द्वीप ही है। बंबई सालसेट द्वीप का ही हिस्सा है, बंबई जो है यहाँ पर सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। आलिया बेट गुजरात के अंदर है, यहाँ पर देख रहे हैं आलिया बेट गुजरात के अंडर में है, गुजरात के पास है। तो नर्मदा नदी जहाँ पानी गिराती है मुहाने के पास ये आइलैंड है, आलिया बेट इसका नाम है। और लास्ट में वेलिंगडन आइलैंड, ये आर्टिफिशियल है, मानव के द्वारा बनाया गया है। कैसे बनाया गया मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भैया ये चारों तरफ पानी पानी था, ऐसे ये जमीन जो है हमारी मुख्य भूमि से लगा हुआ है, ये पानी पानी था, और यहाँ से ये इसको मिला दिया गया, यहाँ पानी का रास्ता खोद दिया गया है, तो ये पानी यहाँ भी आ गया, तो चारों तरफ पानी आ गया। इससे सुविधा ये हुई ना कि पोर्ट बन गया, बंदरगाह बन गई, और इसका यूज बहुत अच्छे लेवल पे होने लग गया। वेलिंगडन आइलैंड केरल में है, केरल के कोच्चि के पास है, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आगे आने वाली जो वीडियो में एक एक वीडियो करके एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी एग्जाम के लेवल के लिए और बहुत बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट की जा रही है। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक बच्चों धन्यवाद।